अशोकनगर कॉलोनी में एक घर बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि इस घर में एक भी दिन नॉर्मल नहीं बीतता था। हर एक दिन इस घर में झगड़े होते ही रहते थे। दिव्या शर्मा एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। दिव्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दिव्या इतनी खूबसूरत थी कि कोई अगर एक बार उसे देख ले तो बस देखता ही रहे। पूरे मोहल्ले में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मोहल्ले में काफी लड़कियां उससे जलती भी थी। दिव्या बहुत टैलेंटेड भी थी, इसलिए उसे एक अच्छी कंपनी में बढ़िया सी नौकरी भी मिल गई थी। दिव्या बहुत अच्छा पैसा कमाती थी। अपनी माँ यानी शांता और अपनी बहन पायल के साथ वो उसी घर में रहती थी जहाँ उसका बाप उसकी सौतेली माँ चंपा के साथ रहता था। दिव्या के पिता यानी आदित्य शर्मा काफी इरिटेटिंग इंसान थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी शांता को बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि शादी के 10 साल बाद भी शांता कोई लड़का नहीं दे पाई थी। शांता की 2 लड़कियां थी, दिव्या और पायल। जब शांता के पति आदित्य ने उनको छोड़ा था तब दिव्या और पायल बहुत छोटे थे और शांता ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसलिए दिव्या की सौतेली माँ चंपा ने शांता पर तरस खाया और उन लोगों को उसी घर में रहने दिया जहाँ दिव्या के पापा और उसकी सौतेली माँ रहती थी। अब चंपा ने दिव्या की माँ शांता को नौकरानी की तरह रखना शुरू कर दिया। दिव्या और पायल दोनों बचपन से ही ये सब देखा करती थी, इसलिए दोनों बहुत ही समझदार हो चुकी थी। दोनों बहनों को भी सौतेली माँ बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। आदित्य हमेशा शांता को ताने मारता रहता था। इसका फायदा उठाकर चंपा शांता और उनकी बेटियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। दिव्या को नौकरी लगने के तुरंत बाद ही दिव्या अपनी माँ को उस घर से निकालना चाहती थी, इसलिए दिव्या शांता से बात करती है। माँ, आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम एक अच्छा घर लेंगे और वहाँ पर रहेंगे। चलो माँ, मैं आज ही दूसरा घर ढूंढती हूँ। लेकिन शांता एक पुराने ख्यालात वाली औरत थी, इसलिए शांता, बेटी दिव्या, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तेरे पापा इसी घर में रहते हैं और उनकी पत्नी होने के नाते यही मेरा आखिरी ठिकाना है। अपनी माँ की ये बात सुनकर दिव्या मायूस हो जाती है और दिव्या को ना चाहते हुए भी उसी घर में रहना पड़ता है। शांता को उस घर को ना छोड़ने की बात का आदित्य और चंपा फायदा उठाते थे। वो दिव्या के पैसों पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन दिव्या एक समझदार और इंटेलिजेंट थी। दिव्या भला कहा इन दोनों को अपने पैसों तक पहुंचने देती और वो अपनी माँ को भी पैसे दे देती थी। दिव्या जो पैसे अपनी माँ को देती थी, आदित्य और चंपा वो पैसे शांता से हड़प लेते थे। शांता बहुत ही भोली और दयालु स्वभाव की थी, इसलिए वो तुरंत वो पैसे दे देती थी। एक दिन चंपा शांता से पैसे मांगती है, तभी शांता कहती है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं और आप इतने पैसे का क्या करती है? तभी आदित्य उनकी बातों को सुन लेता है। तू मेरी पत्नी से सवाल करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अभी बताता हूँ तुझे और तेरी बेटियों को हम सालों से पाल रहे हैं और मेरी पत्नी ने तुझसे कुछ मांग लिया तो तू उससे सवाल करेगी? तेरी बेटियों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी चंपा ने उनका ख्याल रखा, उनका ध्यान रखा, और जब मेरी पत्नी तुझसे कुछ मांग रही है तो तू उससे सवाल करेगी? जी, क्या बात कर रहे हो आप? वो आपकी भी तो बेटी है, आप उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने चंपा को दे दिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है, तू और तेरी बेटी मिलकर हमसे बेईमानी कर रहे हो। तेरी बेटी को तो बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? उससे जाकर ले आ। है जी, वो आपकी बेटी का पैसा है, ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। मैं अपने हिस्से का सारा पैसा तो आपको देती हूँ ना, फिर क्यों आप दिव्या के पैसे मांग रहे हो? ये सब मुझे नहीं पता, चुपचाप जा और अपनी बेटी से पैसे लेकर आ। तभी दिव्या वहाँ पर आ जाती है। माँ, छोड़ो मेरी माँ को। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? लो, अब बेटी भी आ गई। अब तक हमारे पास जितना था वो तो मजे से खा लिया। तुम लोगों को पालने में जो खर्चा हुआ है वो वापिस चाहिए। क्या? पैसे वापस करो? कौन से पैसे और किसके पैसे? माँ बाप अपने बच्चों को पालने में खर्चा करते हैं, वैसे ही हमें पालने में भी खर्चा लगा है। आपने कोई एहसान नहीं किया हम पर। आप अपने आप को बड़ा मर्द समझते हो। औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं, नामर्द होता है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, ना तो तू मेरी औलाद है, ना ही ये मेरी पत्नी है। आज के बाद अगर इस घर में रहना है तो सैलरी लाकर देनी होगी, अगर नहीं दे सकते तो निकलो मेरे घर से। बोलकर आदित्य चला जाता है। उसके पीछे उसकी पत्नी चंपा भी चली जाती है। दरवाजे के पास खड़ी पायल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपनी माँ और बहन के पास आ जाती है। फिर एक बार दिव्या अपनी माँ को समझाती है। माँ,
आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? हम इस घर को छोड़ देते हैं। जिस आदमी के लिए आप इस घर को छोड़ने को तैयार नहीं, उस आदमी को तो आपकी कोई पड़ी ही नहीं है और आप एक ही मानती ही नहीं है। कब तक हम ये रोज रोज का टॉर्चर सहेंगे माँ? माँ प्लीज माँ, मेरी बात मानो माँ, आज ही हम इस घर को छोड़ देंगे माँ, प्लीज माँ। दिव्या, क्या बोल रही हो? पापा है वो तुम्हारे? अपने पापा के बारे में कोई ऐसा बोलता है? पापा नहीं है वो मेरे। ऐसे आदमी को पापा कहते हुए मुझे शर्म आती है। माँ आप मेरी बात मानिए माँ, प्लीज माँ, हम इस घर को छोड़ देते हैं माँ, प्लीज माँ। नहीं बेटी दिव्या, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, और हाँ, पायल को भी साथ में ले जाना। उसे इस सब से बहुत डर लगता है, उसका ख्याल रखना बेटी। आखिर ये तुम्हारे पापा का ही घर है। नहीं माँ, मैं उसे अपना बाप नहीं मानती, वो मेरा पिता नहीं हो सकता। अब तक तो मैं उसे सबक सिखा चुकी होती, लेकिन आपकी जीत की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। बेटी दिव्या, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कल तुम्हारी भी तो शादी होगी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी, ना ही मैं शादी करूँगी, ना ही पायल को करने दूंगी। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। आज एक लड़की के पीछे तो कल दूसरी लड़की के पीछे। मैं शादी करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगी, मैं अपने तरीके से जीऊंगी। दरअसल दिव्या और उसकी बहन पायल पर बचपन से जो गुजर रही है, उससे दिव्या का शादी पर से भरोसा ही उठ गया है, इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहती। दिव्या का शादी को लेकर विचार सुनकर शांता की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शांता को साफ दिखाई दे रहा था कि अब तक जो उन पर गुजरी है, उससे उनकी बेटियों का शादी पर से विश्वास उठ गया है। दूसरी ओर शहर का बड़ा बिजनेसमैन रोहित शुक्ला, रोहित अपने घर से ज्यादा अपने ऑफिस में ही रहता था। वैसे तो रोहित के पापा भी एक बिजनेसमैन ही थे, लेकिन एक वक्त था जब रोहित के पापा का बिजनेस पूरी तरह लॉस में चल रहा था और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। और तब रोहित ने अपने टैलेंट और मेहनत से बिजनेस को दोबारा खड़ा किया था। इसलिए आज रोहित शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहलाता है। रोहित को अपने घर वालों से ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उसके मॉम डैड पैसों को ज्यादा अहमियत देते थे। इसलिए रोहित को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। रोहित का एक भाई और एक बहन भी थी। रोहित अपने भाइयों का अच्छे से ख्याल रखता था। रोहित को बचपन से ही अपने दादा दादी ने ही पाला था, क्योंकि रोहित के डैड ने भी दूसरी शादी की थी। दरअसल रोहित 2 साल का था तब उसकी माँ का एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुका था। तब से रोहित को दादा दादी ने ही पाला था। रोहित ने भले ही बिजनेस को दोबारा खड़ा किया था, लेकिन आज भी सारा बिजनेस उसके पापा का ही था। आज रोहित बिजनेस डील के लिए निकल रहा था, तभी उसके पापा उससे कहते हैं, आज की डील मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं किसी भी हालत में इसे खोना नहीं चाहता। इसमें जरा भी लापरवाही मैं सहन नहीं करूंगा। मैं तो हमेशा ही अपना काम बेहतर करता हूँ, लापरवाही करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। रोहित को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता था, इसलिए रोहित उनसे कभी सीधी मुंह बात नहीं करता था। पिछली बार तो डील तुम्हारी वजह से ही कैंसिल हुई थी। मेरी वजह से कैंसिल नहीं हुई थी, मैंने कैंसिल की थी क्योंकि मुझे क्लाइंट का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दी। पर बिजनेस में तो इतना कोऑपरेट करना पड़ता है। तुम ऐसा ही करते रहोगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। पापा, आप शायद भूल रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान किसने करवाया था और इस बिजनेस को दोबारा किसने खड़ा किया था। आप नुकसान की बात मुझसे ना ही करें तो बेहतर है। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। आप बेशक मेरे बाप हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में मैं आपका बाप हूँ। मुझे बिजनेस के बारे में मत सिखाइए। और कई बार आप ये भूल जाते हैं कि मैं एक ओर से लॉस कराता हूँ तो दूसरी ओर से डबल प्रॉफिट भी कराता हूँ। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। रोहित बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान था। वो कब क्या करेगा कोई नहीं जानता था। उसका मूड कब बदल जाए ये कोई भी नहीं बता सकता था। और वही दूसरी ओर दिव्या सीधी सादी और सरल लड़की थी और गलत चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सारा गलत ही हो रहा था। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? एक तरफ दिव्या को लड़कों से नफरत थी और दूसरी तरफ रोहित को लड़कियों से कोई मतलब नहीं था। वो जिस माहौल में बड़ा हुआ था वहाँ पर सब कुछ पैसा ही था। क्या ये दोनों एक दूसरे का दर्द समझ पाएंगे? दिमाग से सोचने वाला रोहित क्या कभी दिल से सोच पाएगा? क्या दिव्या और रोहित का मिलन होगा? इसका जवाब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टोरी का सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है।